मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube वीडियोस और Spotify चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां आपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आज हम डिविजनल चार्ट्स पर बात करेंगे द्वादशांश पे। आज अक्सर पेरेंट्स की कंप्लेन रहती है कि बच्चे के साथ किस तरह से बिहेव करें, या बच्चे की कंप्लेन भी हो सकती है कि पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो रहे हैं या पेरेंट्स समझ नहीं रहे। तो ऐसे केसेस देखने के लिए बीपीएचएस में दिए हुए स्पेशल आमशा रूलर्स पर हम ध्यान देंगे। आपका अपने बच्चे के साथ किस तरह रिलेशन है वो बच्चे के चार्ट से दिखता है, या बच्चे के आपकी प्रति क्या धारणा है वो आप बच्चे के D12 चार्ट से दिखता है। उसी तरह आपका अपने पेरेंट्स से क्या रिलेशन था या है वो भी आपके D12 चार्ट से दिखता है। लेकिन किसी भी डिविजनल चार्ट को पढ़ने के लिए हमें D1 चार्ट पढ़ना ही चाहिए साथ में, इससे बहुत क्लैरिटी आती है। अब D12 चार्ट हमारे पेरेंट्स के बारे में बताता है, तो ऑब्वियसली सन मून जो नेचुरल कारक है पेरेंट्स के, मून हमारे चंद्रमा जो है वो अपनी माँ का कारक है और सूर्य पिता का कारक है, तो उसको भी हमें देखना जरूरी हो जाता है। फिर D12 का फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड और नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड ये देखना भी आवश्यक होता है। दूसरी बात एक और कि जब भी हम ये डिविजनल चार्ट्स देख रहे होते हैं, या मैंने जब भी डिविजनल चार्ट्स का वर्णन किया, मैंने हमेशा आप लोगों को प्लैनेट्स और किस हाउस से वो रिलेट कर रहा है उसके बारे में बताया है। लेकिन बीपीएचएस हर समय हर डिविजनल चार्ट के लिए अंशा डीएटीज देते हैं, यानी कि जिस प्रकार नक्षत्र के अपने देवता होते हैं उसी प्रकार हर अंश चार्ट के अपने अपने देवता भी होते हैं, जिनके अंश में यदि वो ग्रह बैठा हो तो वो बताता है कि आप किस तरह का उस ग्रह से रिलेटेड व्यवहार बच्चे के साथ या किसी और के साथ, यदि D9 चार्ट में हुआ तो आप हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप पर कमेंट कर सकते हैं। D4 चार्ट में हुआ तो किस तरह की लग्जरीज आपको मिलेगी उस पर आप बता सकते हैं, आदि ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं D12 पे, क्योंकि आज के डेट में छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं और लोगों के पास ज्यादा समय नहीं होता, तो रिलेशनशिप्स लेकिन वही है, उस पर हमें किस तरह से हम यदि इन बातों को जान लें तो इससे हमारे को क्या फायदा होगा। सबसे पहला ये कि हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमारा अपने बच्चे के साथ क्या रिलेशन है, या हमारा बच्चा हमें किस दृष्टिकोण से देख रहा है। यदि उसमें कोई अफ्लिक्शन है तो फ्री विल जो काम कर रहा है उस चार्ट में उसको हम कहाँ तक यूज कर सकते हैं और उस रिलेशन को हम और कितना मजबूत या अच्छा बना सकते हैं, उसमें हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्री विल मेहनत के साथ ही एक्टिवेट होता है। तो हम कितनी मेहनत कर सकते हैं और उस रिलेशन को कितना अच्छा बना सकते हैं ताकि आगे चलकर बच्चे और हम एक फ्रेंडली या न्यूट्रल रिलेशनशिप पर तो डेफिनेटली आए। तो आमशा रूलर्स की जब हम बात करते हैं तो आमशा रूलर्स 4 प्रकार के माने गए हैं। कौन से आमशा रूलर्स, वो कौन है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो आमशा रूलर्स है, जब हम आज पेरेंटिंग पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आमशा रूलर है वो है गणेश। अब ये देखिए कि हम D12 की बात कर रहे हैं, 30/12 यानी कि 2.5, यानी कि 2.5 डिग्री का हर एक अंश होता है D12 में। और इस तरह से 2.5 यदि हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 देगा, यानी कि गणेश, अश्विनी कुमार, यम और अहि जो 4 अंश रूलर हैं, उनको 3 बार यदि हम एक ही साइन में रिपीट करेंगे तो हमें 12 अंश मिलेंगे और वो पूरे एक जोडियक साइन का हमें 30 डिग्रीज का एक जोडियक भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गणेश जी की। गणेश जो है वो विघ्नहर्ता माने गए हैं। किसी काम में भी जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि यदि काम में कोई अड़चन आए तो वो हमें संभाल ले। उसी प्रकार ये जो पेरेंट्स होते हैं जिनका, या ये जो बच्चे होते हैं जिनका सन मून फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड गणेश जी के अंश में होता है, उनके पेरेंट्स उनको हमेशा संभाल के प्रोटेक्ट करके रखने की इच्छा रखते हैं या प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होते हैं। और गणेश जी
बुद्धि की भी देवता माने गए। बुधवार के दिन आप गणेश जी की पूजा करते हैं, तो वो बुद्धि के भी देवता माने गए। तो ऐसे जो लोग हैं वो अपने बच्चों को हमेशा सही बुद्धि, अच्छी बुद्धि देने के लिए तत्पर रहते हैं और गाइड भी करते हैं। और साथ ही गणेश जी जो है वो चातुर्य के भी देवता माने गए हैं। अपनी वाक शक्ति से वो किसी भी काम को सरलता पूर्वक कर सकते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को समझाकर और बच्चों को सही मार्गदर्शन देकर उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है या उनको उनका मार्गदर्शन करके ये काम कर सकते हैं। इन फैक्ट दिस इज सेड टू बी अ गुड आमशा। यहाँ पर यदि ये हो तो आपका आपके बच्चों पर भरोसा होता है या आपके बच्चों को आप पर पूरा भरोसा है कि यदि कोई भी प्रॉब्लम आएगी लाइफ में तो मम्मी पापा संभाल लेंगे, क्योंकि हम आपके बच्चों का चार्ट देख रहे हैं। ये यदि आपका चार्ट देख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स पे बहुत भरोसा था कि हाँ, यह है कि हाँ यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो पेरेंट्स संभाल लेंगे। अब हम ये अश्विनी कुमार के आमशा पे आते हैं। अश्विनी कुमार हम जानते हैं अश्विनी नक्षत्र के कारण बहुत प्रख्यात है और जानते हैं कि वो बहुत जल्दी काम करते हैं, किसी भी चीज का सोल्यूशन बहुत जल्दी निकालते हैं और उनमें किसी चीज को हील करने की क्षमता है। तो वो तेजी से चीजों को हील कर लेते हैं। वो लोगों की बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और कहीं भी किसी तरह की भी विद्या उनको यदि चाहिए तो वो उसके लिए फोकस्ड होते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं, यदि किसी का भी चंद्रमा, सूर्य, फोर्थ लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड इस D12 में यदि इस अंश में हो तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आपके साथ, आपके पेरेंट्स जो है वो आपके साथ फ्रेंडली है। वो आपके साथ आपके लिए फट काम करने की सोचेंगे या कोई भी चीज का सोल्यूशन निकालने की सोचेंगे। जब आप तकलीफ में होंगे और किसी से बात करने की इच्छा रखेंगे तो आपके पेरेंट्स आपके फ्रेंड्स के जैसे आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और आपको एक सोल्यूशन देगी। तुम इस तरह से यदि काम करो या आपके लिए काम भी कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से काम करोगे तो तुम्हारा काम निकल जाएगा। वो और या आपको आपको जब बहुत मदद की जरूरत हो तो वो डेफिनेटली आपके लिए सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो ये भी एक अच्छा अंश माना गया है। फिर हम बात करते हैं यमराज की। तो यमराज के लिए जनरली लोग ये बोलते हैं कि भाई वो तो निरपेक्ष होकर खाली दंड देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। यमराज का ये भी मानना है कि यदि कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है और यदि उनसे कोई गलती होती है तो वो अपनी गलती को मानने में कभी पीछे नहीं हटे। एक तो ऐसे पेरेंट्स अपनी भी गलती समझकर और उसको भी ठीक करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा कि ये पेरेंट्स यदि अपने बच्चों को देखते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। ऑब्वियसली यमराज का काम है स्ट्रिक्ट होकर न्याय देना, लेकिन यदि बच्चा अपने काम में सही हो और अपनी परीक्षा में खरा उतरे तो वो बच्चे को प्रोत्साहित भी करते हैं और बच्चे को अप्रिशिएट करने के साथ साथ आगे बढ़ने की भी प्रेरणा देते हैं, सुझाव देते हैं कि किस तरह से अपना रास्ता ढूंढ सकते हो। हाँ, लेकिन इस पूरी काम में वो एक एज ए स्ट्रिक्ट पेरेंट, बहुत ज्यादा लविंग जैसे कि आप या फ्रेंडली जैसे कि आपने गणेश जी में या अश्विनी कुमार में देखा, वैसे शायद वो नहीं आए, लेकिन अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन देना और कि उसे ताकि वो सही क्वालिटीज के साथ एक अच्छा व्यक्ति बने। ये चीज आप देखेंगे कि जिनका यम के अंश में सूर्य, चंद्रमा या हम कहें कि फोर्थ लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड हो तो उसमें आता है। फिर हम अही के बारे में देखते हैं या सर्प के बारे में, क्योंकि अही को सर्प भी बोला गया है। इनकी सारी डिटेल्स जो है ये कि ये कौन से डिविजनल चार्ट्स में आप कौन से देवता है, ये आपको बीपीएचएस में मिलेंगे, डिविजनल चार्ट्स वाले चार्ट। तो अही किसको बोला गया? अही सर्प को बोला गया। अब सर्प का नाम सुनते ही हम सोचेंगे डंक मारेंगे और रॉन्ग रिलेशन होगा और पेरेंट्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अच्छे बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप होगा। ऐसा कोई नहीं, क्योंकि अही सर्प जो है वो तक्षक भी हो सकते हैं। हम ये क्यों भूल रहे हैं कि शेषनाग, मतलब हमें तो यही पढ़ाया गया है कि शेषनाग के सर पे ये पूरी धरती
स्थापित है। तो वो शेषनाग भी हो सकता है, जो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में पीछे नहीं हटते या तकलीफ सहन कर सकते हैं, या वो तक्षक भी हो सकता है, जो समय देखकर अपने बच्चे को प्रताड़ित भी कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चा पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लमैटिक होगा या पेरेंट्स बच्चे के साथ प्रॉब्लमैटिक होंगे, ये हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा? ये हमें मालूम पड़ेगा कि वो जो अंशाही के अंशा में वो जो ग्रह है वो 6, 8, 12 में है या कोई अच्छे स्थान में, तो बच्चे को देना है या बच्चे को आपसे लेना है, वो उसके चार्ट से सही सही मालूम पड़ेगा। यहाँ पर हम एक दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, ताकि हमें चार्ट मालूम पड़े कि हम आमशा रूलर कैसे देख सकते हैं, वो हम एग्जाम्पल लेते हैं लता मंगेशकर जी का। तो लता मंगेशकर जी के चार्ट में यदि आप देखें, सबसे पहले हम बेसिक्स में जाएंगे। हाँ, की इन्फो आता है नीचे लाइन में ही, आपको आमशा रूलर्स का भी मिल जाएगा और आपको सारे आमशा रूलर्स मिल जाएंगे। अब आप ये देखिए कि लता मंगेशकर जी के चार्ट में जो 4th लॉर्ड है सूर्य, वो 5th हाउस में बुध के साथ है। बुध रेट्रोग्रेड और एग्जॉल्टेड है, तो वो चेष्टा बली भी है और साथ ही उसमें एग्जॉल्टेशन का पावर भी है। तो उनका उनकी मदर के साथ काफी लंबा लेना देना था। अब हम देखते हैं नवम भाव का स्वामी। नवम भाव का स्वामी उनका अष्टम भाव में है। नवमेश यदि अष्टम भाव में चला जाए तो पिता के साथ विच्छेद या पिता का कम समय तक का ही रहना हो सकता है, क्योंकि वो अपने से द्वादश भाव में है। ये हमने देखा D1 में। अब हम D12 की ओर चलते हैं। D12 में आप देखिए उनका चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो है बुध, और वो जाके षष्ठम भाव में विद्यमान है। यानी कि आपको आपके पेरेंट्स के साथ कोई पुराना प्रारब्ध है, पेरेंट्स के साथ भी नहीं, आपके फादर मदर के साथ इन पर्टिकुलर प्रारब्ध है जो कि आपको चुकाना है। और नवम भाव का स्वामी मंगल, फिर यहाँ पर आप देखिए कि नवमेश यहाँ वापस मंगल है, और वापस मंगल है यहाँ पर नवमेश मंगल है, और नवमेश वापस द्वादश, अपने से द्वादश यानी अष्टम भाव में विद्यमान है। वो डेफिनेटली कुछ बता रहा है। अब हम लोग सूर्य और चंद्रमा की भी पोजीशन देख लेते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों एकादश भाव में विद्यमान है। प्लेस ऑफ प्रॉफिट, चंद्रमा यम के नक्षत्र में है। माँ की जब हम बात कर रहे हैं यम के अंश में है, और बुध जो इस चार्ट का चतुर्थ देश है वो अही और 6th हाउस, यानी कि उनको अपनी माता के लिए कार्य करना ही था, उनका अपनी माँ के साथ लेना देना था और उसको चुकाना था। उसके कारण उनको पीड़ा सहन करनी पड़ी, तो उनको सहन करनी पड़ी। और उनके लाइफ के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि माँ के पास कोई और बड़ा बच्चा नहीं था जो कि घर चला सके। पिता के निधन के बाद घर चलाना भी आवश्यक था उनको, इसके लिए वो इस क्षेत्र में उतरी और उन्होंने प्रोफेशनल सिंगिंग करी। अब आप शनि को देखें और मंगल को भी देखें, तो सॉरी, और हम देखेंगे अब मंगल को, मंगल गणेश के नक्षत्र में, और सूर्य वो भी गणेश के नक्षत्र, और यहाँ पर आप देखें तो शनि भी गणेश के नक्षत्र में, यानी कि वो अपने पिता की लाडली थी और उनके पिता ने हमेशा उनको प्रोत्साहन दिया, नॉलेज दिया और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब तक वो थे तब तक उन्होंने उनको बढ़ावा दिया ताकि वो अच्छी सिंगर बने और स्टेज पे बहुत अच्छा काम करें, जिसके कारण उनको ये समझ आया पिता के निधन के बाद, ये वो समझे कि वो गा कर भी अपनी जीविका कमा सकती हैं और अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सकती हैं। अब हम दो चार्ट्स उन बच्चों का ले लेंगे जिनके पेरेंट्स को मैं अच्छे से जानती हूँ और जिनके परमिशन के साथ मैंने उनका चार्ट यूज किया है। तो ये जिस बच्चे का चार्ट है वो एक यंग अडल्ट है, और उसके चार्ट में यदि हम देखें तो चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव में दिग्बली होके बैठा हुआ है, और चतुर्थेश जो है वो मंगल है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 12th हाउस में है। तो माँ के साथ झगड़ा तो बना रहता है, लेकिन माँ का बहुत स्ट्रॉन्ग उनके लाइफ में प्रेजेंस है। और द्वादश अंश में भी मंगल जो है दिग्बली सॉरी एग्जॉल्टेड होकर लग्न पर बैठा हुआ है। अब हम 9th लॉर्ड की बात करें, बुध जो है 9th लॉर्ड उनके चार्ट में सूर्य के साथ जो पिता का कारक है होकर पंचम भाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ
भी बुध, D12 चार्ट में भी बुध है 9th लॉर्ड, वो 4th हाउस में बैठे हुए हैं। अब हम आमशा रूलर्स ले लेते हैं। तो आमशा रूलर्स में मून जो चंद्रमा जो है वो अही के नक्षत्र में है और मार्स जो है वो अश्विनी कुमार के नक्षत्र में है। मदर के साथ, मदर ने उनके लिए बहुत कुछ सहन किया और उन्होंने भी माँ की डांट आदि ये सब बहुत कुछ बचपन में बहुत सहन किया था, लेकिन अब वो मदर के साथ एक्सट्रीम फ्रेंड्स हैं और उनके फ्रेंड्स लोग बोलते हैं बेस्ट बडीज है, इज अ ममा's बॉय, क्योंकि माँ को फ्रेंड मानते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फर्स्ट पर्सन टू कॉल की मदर होगी। तो ये यदि आप किसी चार्ट में देखें कि सन मून 9th लॉर्ड 4th लॉर्ड सब यम के नक्षत्र में है, तो हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स आर वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, लेकिन उनका है कि बच्चा सही पथ पे रहे, कहीं पथ भ्रमित ना हो और सही काम करते हुए एक अच्छा व्यक्ति बने। इस तरह हम अंश रूलर और वो प्लैनेट कौन सा है, यदि ग्रह मंगल जैसा ग्रह है तो हमको मालूम है कि उसमें तेज होगा, गुस्सा होगा, जिसके कारण हो सकता है बच्चा थोड़ा सा संतप्त हो। लेकिन यदि वो ग्रह बुध है तो हमको मालूम है कि बहुत मजाकिया होगा, बात करने वाला होगा। ये सारी चीजें तो हमें ग्रह के बारे में मालूम है। इसमें हम यदि अंशा रूलर्स या उनके देवता लगाते हैं तो बहुत सुंदर रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि डिविजनल चार्ट्स को एक प्रकार से नहीं, काफी तरह से हम देख सकते हैं। जरूर लिखकर बताइए कि आपके चार्ट में या आपके बच्चे के चार्ट में ये किस तरह से काम कर रहा है और अपने कमेंट्स सुझाव हमें लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।